नमस्कार। 24 भारत मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर राव। आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के प्रदेश सचिव व समाज सेवी, लोकप्रिय समाज सेवी मनोज माझी। मनोज माझी जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 24 न्यूज के सारे समस्त परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहीं ना कहीं एक समाज सेवी के रूप में देखे जाते हैं। लोग आपकी पहचान एक समाज सेवी के, और तो आपको सबसे पहले मैं समाज सेवी कहूं या फिर एक नेता? देखिए, मैं तो पहले से बताता आ रहा हूं, मैं सबका बेटा और भाई बन के काम करूंगा और उनके लिए समर्पित पहले भी थे और अभी भी मैं उनके लिए समर्पित रहूंगा। कभी भी मेरा जनता के लिए, मेरा जनता जनार्दन के लिए, जनता जनार्दन हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। अगर पूर्वी विधानसभा मेरे लिए एक मंदिर है तो जनता जनार्दन पूर्वी विधानसभा जो है उसके जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान है। तो उनके लिए मैं हरदम खड़ा हूं और समर्पित आगे भी थे, अभी भी मैं समर्पित रहूंगा, कभी भी कोई भी कार्य के लिए। आपके तमाम कार्यकर्ता और वैसे परिवार जो अक्सर हमने देखी भी है, जिनका आप मदद करते हैं, कहीं ना कहीं हर कोई इस सोच के साथ है कि मनोज माझी जी ये विधानसभा चुनाव लड़े और जो सेवा करते आ रहे हैं उन्हें और शक्ति मिले ताकि वो और सेवा लोगों के प्रति करते हैं। लेकिन जिस तरह चुनाव का माहौल धीरे धीरे करीब आ रहा है, राजनीति की हलचलें तेज हो गए। आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। चंपाई सोरेन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का, जो भाजपा में आ गए, और वर्तमान में जो हमारे पूर्वी सिंहभूम के विधायक सरयू राय वो जेडीयू में शामिल। तो अब कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मनोज माझी या फिर सरयू राय? देखिए, सबसे पहले तो समस्त झारखंड वासियों को, पूर्वी विधानसभा के समस्त जनता जनार्दन को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा जोहार। आज 24 न्यूज को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं जो इस शख्स को चुना गया, जो नहीं चलो इनका कुछ बाइट लिया जाए, कुछ इंटरव्यू लिया जाए। तो मैं इनके लिए, सारे इनके परिवार को मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं, हमारे जो परम आदरणीय श्री सरजू राय जी का, हमारे विधायक जी का जदयू परिवार में हमेशा से उनका स्वागत था और स्वागत है। और मैं पहले भी जदयू परिवार के लिए मैं समर्पित थे और आगे भी समर्पित रहेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने अभी राजनीति का उछल पुथल आप लोगों देखते ही होंगे, तो आप लोगों कुछ भी देख लीजिए, लेकिन मनोज माझी का उछल पुथल उतना ही रहेगा। मनोज माझी के लिए कभी भी जनता जनार्दन अगर कोई मुसीबत में आया तो मनोज माझी को मुसीबत आया, क्योंकि मनोज माझी का मेन मानना है मेरे लिए पॉलिटिकल कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, मेरे लिए सबसे बड़ा मायने रखता है मेरा जनता जनार्दन। उसको किसी भी तरह से कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर जनता जनार्दन का जिस तरह से मेरा ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, मैं देख रहा हूं जिस तरह से मेरा ऊपर आशीर्वाद बना हुआ है, जहां जहां मैं जा रहा हूं वह बहुत ज्यादा मेरे को प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं उसके लिए जनता जनार्दन को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आभार करता हूं। और मैं हमेशा आपका भाई और बेटा बनकर रहा हूं और भाई और बेटा बनकर रहूंगा। और इतना मैं बता देना चाहता हूं समस्त झारखंड वासियों को, अगर मेरा जनता जनार्दन चाहेगा तो जरूर मनोज माझी इंडिपेंडेंट भी लड़ने के लिए तैयार है। आज मैं पूरी तरह से ऐलान कर दे रहा हूं
अगर मेरे को जनता दल यूनाइटेड जदयू के तरफ से, मैं जदयू का 8 साल का सिपाही हूँ, 8 साल का, शुरू से मैं काम करते आ रहा हूँ। पहले मेरे को महानगर अध्यक्ष दिया था, उसके बाद मेरे को प्रदेश सचिव दिया गया, कुछ कार्य देखा होगा तभी दिया गया है। तो मैं बता देना चाहता हूँ, जदयू परिवार में तो मैं हरदम समर्पित, आगे भी थे, अभी भी समर्पित बनकर काम करूंगा। लेकिन जनता जनार्दन का अगर आशीर्वाद है तो जनता जनार्दन जिस तरह से आशीर्वाद बनाया हुआ है, जो नहीं मनोज माझी को इस बार हम लोगों का जनता का प्रतिनिधि बनना चाहिए, तो मैं बिल्कुल वो लोगों के लिए तैयार हूं और इंडिपेंडेंट भी लड़ने के लिए तैयार हूं। कहीं ना कहीं ये पहली बार किसी चैनल में मनोज भाजी ने खुलकर बातें की और अपनी राय खुलकर रखी। 24 भारत मीडिया में इन्होंने कहा अगर इन्हें जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, उसको देखते हुए जरूरत पड़ी तो ये निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने की नौबत आई तो पार्टी की ओर से तो कुछ ना कुछ कार्रवाई की ही जाएगी। हो सकता है कि आपको पार्टी से बर्खास्त भी की जा सके, तो इसके लिए मनोज माझी तैयार है। देखिए, ये तो जाहिर सा बात है, जब पार्टी के लिए हम पार्टी का अगेंस्ट बनकर कुछ काम करेंगे तो पार्टी इसमें एक्शन जरूर लेंगे। लेकिन मेरे लिए, हम तो शुरू से बताते जा रहे हैं, मेरे लिए मेरा जनता जनार्दन, मेरे लिए मेरा जनता जनार्दन, मेरे लिए मेरा जनता जनार्दन भगवान है। तो उसके लिए मैं हमेशा कोई भी तरह के लिए तैयार हूं। और मैं ये बता देना चाहता हूं, जदयू परिवार से मैं आगे भी थे और अभी भी रहूंगा, लेकिन सब ये आला कमान के ऊपर है। जो हमारे आला कमान क्या चाह रहे हैं, जो हमारे एक मनोज माझी जो एक आदिवासी चेहरा होकर काम कर रहा है, मनोज माझी को भाई और बेटा बनकर जनता जनार्दन का काम कर रहा है, तो मनोज माझी को मिलना चाहिए कि हमारे पूर्व विधायक जो है उनको मिलना चाहिए। तो आला कमान तय करेगी। मैं तो यही चाहूंगा आला कमान जी से, जो हमारे पूर्वी और पश्चिमी विधानसभा हॉट सीट माना जाता है जमशेदपुर का, तो मैं पहले भी बताते आ रहा हूं चैनल के माध्यम से, मैं आज भी बता रहा हूं, जो हमारे चाणक्य जी माना जाता है, गुरु जी माना जाता है, राजनीति का चाणक्य माना जाता है, जो कि पश्चिमी विधानसभा से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो मैं आला कमान से यही चाहूंगा, जो पश्चिमी विधानसभा से हमारे विधायक जी को दे और पूर्वी विधानसभा का कमान मनोज माझी के ऊपर छोड़े। लेकिन मैं इतना भरोसा दिलाता हूं और इतना वादा करता हूं, जो मैं पूर्वी विधानसभा का सीट दूंगा 110%। और हमारी खबर के अनुसार, हो सकता है अगर हमारी खबर में त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके पार्टियों में और भी जो अध्यक्ष या महानगर के जितने भी पोस्ट के हैं, पद में, तो कई लोगों ने आपको इस बात का समर्थन दिया है कि मनोज माझी जी को पूर्वी विधानसभा से टिकट मिलनी चाहिए। इस पर पूरी तरह सहमत, ये खबर सही है? जी, ये तो बिल्कुल सही है। मैं तो पहले बताते आ रहा हूँ, जैसे ही मैं पूर्वी विधानसभा का अपना क्षेत्र का दौरा में जाता हूँ तो मेरे को जनता जनार्दन का बहुत आशीर्वाद मिलता है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा पीछे कम से कम, हम पहले भी बताए हुए हैं, अभी भी बता देना चाहता हूँ, 1.5 लाख का सपोर्ट मेरा पीछे। और जितना भी मैं सभी संगठन के साथ जुड़ा हूँ, तो उस संगठन का भी मेरे को सपोर्ट मिलेगा। और जितना भी मेरा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही तो मेरे ख्याल से होगा 25,000 से ऊपर, सभी मेरे को बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा मतलब विश्वास दिला रहा है, जो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप आगे बढ़ो, आप तैयारी करो। आगे चलते चलते एक आखिरी सवाल मनोज जी, समाज सेवा और राजनीति, ये दोनों को आप अलग अलग नजरों से देख के चलते हैं या फिर दोनों को एक नजर? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज सेवा एक अलग चीज है, राजनीति एक अलग। समाज सेवा में व्यू यही रहना चाहिए
समाज सेवा में भी वही रहना चाहिए। किसी भी तरह से जनता जनार्दन का कोई भी तरह का समस्या को निदान कर देना है। और राजनीति का व्यू अलग है, राजनीति का व्यू ये है जो किस तरह से मैं अपना नेतागिरी चमकाऊं और अपना नाम को चमकाऊं और अपना नाम का लहर को चमकाऊं और नेता बनूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नेता बिल्कुल नहीं हूं। शुरू से मैं बताते आ रहा हूं, मैं पूर्वी विधानसभा के जनता जनार्दन का मैं भाई और बेटा हूं और वही बनकर रहूंगा। और जैसा मैं आगे काम करता था अभी आगे भी ऐसे भी अभी काम करते जाएंगे। आप आज एक चैनल के माध्यम से आपने अपनी पूरी बातें रख रहे हैं, जनता आपको सुन रही है, देख रही है। आप ये वादा करते हैं कि अगर पूर्वी सिंहभूम से तो आप लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद अगर आपको मिली और आपको एक विधायक की पद में आप पहुंचे जीत के साथ, तो आप राजनीति में जाकर समाज सेवा करने का जो भाव आपका है वो भाव तो नहीं है, उस रास्ते से आप भटक तो नहीं जाएंगे कि राजनीति में आके फिर कहीं आप भी कहीं सिर्फ राजनीति पे ध्यान तो नहीं देंगे? देखिए, मैं 24 न्यूज के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, मैं जब पूर्वी विधानसभा के जनता जनार्दन का जन प्रतिनिधि बनकर आऊंगा तो सबसे पहला मेरा काम यही रहेगा, जितना भी मेरा वेतन है 140, 150, 160 जो भी मेरा वेतन रहेगा उसका 70% मैं जनता जनार्दन के लिए रखूंगा। और उस जगह में रखूंगा जहां जहां शिक्षित बच्चा जो पढ़ाई में तो बहुत बढ़िया है लेकिन पैसा के अभाव से उनका पढ़ाई कहीं ना कहीं रुक रहा है, तो मैं उसको कंप्लीट करने के लिए 70% मेरा वेतन का उनको मैं ये करूंगा। हर एक महीना, हर एक चौराहे पे, हर एक चबूतरा पे, हर एक जगह जगह में बैठ के मीडिया के सामने मैं बता देना चाहता हूँ, हर एक महीना में जनता का प्रतिनिधि जैसे ही बनूंगा, हर महीना का 70% का जो है मेरा उनके पीछे जाएगा। उसके बाद दूसरा है, अभी 200 यूनिट डीवीसी पावर कंज्यूमर को मिल रहा है, लेकिन कंज्यूमर के लिए एक उपहार बनकर मैं आ रहा हूं, उसको मैं दूंगा 250 यूनिट डीवीसी पावर का फ्री। वो मनोज माझी अपना पॉकेट से बियर करेगा क्योंकि विधायक के लिए उतना रहता नहीं है जो विधायक उतना सदन में बात उठाकर एक कर सके, लेकिन मनोज माझी अपना पॉकेट से पे करेगा 250 यूनिट का बिजली बिल। तीसरा मैं करूंगा ऑटो चालकों के बीच, हर एक ऑटो चालक मेरा भाई, मेरा बंधु, मेरा पिता समान, उनको मैं हर एक महीना 6 लीटर डीजल मुहैया कराऊंगा पॉकेट से, मेरा अपना निजी पॉकेट से। चौथा मैं दूंगा हर एक जगह लाइब्रेरी नाम का कोई तो बातें नहीं करता है, कोई बोलता ही नहीं। यहाँ शिक्षित होना बहुत जरूरी है। चौथा में सौगात में दूंगा पूर्वी विधानसभा में लाइब्रेरी। पांचवा में दूंगा मोहल्ला क्लिनिक। आगे बहुत सारा ऐसा है लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे बड़े भाई शेखर राव जी सही पूछा, जो अगर सोच लीजिए आप जनता का प्रतिनिधि बन गए उसके बाद आप समाज सेवी में रहिएगा कि आप राजनीति में उतर जाइएगा? नहीं, मैं पहले से बताता आ रहा हूं, मेरे लिए सबसे पहला है मेरा जनता जनार्दन, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से मैं उनका जनता प्रतिनिधि चुना गया, तो मैं उनके लिए हरदम समर्पित आगे थे और अभी भी समर्पित रहेंगे, चाहे कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हम राजनीति नहीं करेंगे। हाँ, मेरा जनता जनार्दन, मेरा भगवान के लिए कोई राजनीति नहीं, मैं समाज सेवी बनकर काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और भविष्य को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
और सच्ची खबरों के लिए यूं ही देखते रहे 24 भारत मीडिया। अपने सहयोगी कुलवंत सिंह के साथ मैं शेखर राव।